नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को मोहन राकेश पर एक वीडियो चलचित्र प्रस्तुत करना चाहता हूं पीपीटी के माध्यम से। इसमें आपको मोहन राकेश के बारे में आप परिचय मिलेगा। यह परिचय पूरी तरह से प्रमाणिक होगी, क्योंकि यह जयदेव तनेजा द्वारा संपादित रचनावली से पूरा परिचय इनका दिया गया है मोहन राकेश का। मोहन राकेश पे तो कई सारे वीडियो मोहन राकेश पे आपको कई सारे वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पर। उन पे बहुत से विद्वानों ने काम भी किया है। मोहन राकेश हिंदी साहित्य में एक बड़ा नाम है। उनके उनको नई कहानी आंदोलन से जोड़ा जाता है। तो हम मोहन राकेश को नई कहानी आंदोलन के तहत पढ़ेंगे, लेकिन इनको जो ख्याति प्राप्त हुई उनके नाटकों को लेके हुई है। तो उनका नाटक भारत के विभिन्न सिलेबसों में लगे हुए हैं। पीसीएस के हो या यूजीसी के सिलेबस हो या स्टेट टीजीटी पीजीटी के सिलेबस हो, उनमें आपको मोहन राकेश मिलेंगे, उनकी रचनाएं आपको मिलेंगी। तो हम उन पे बात करेंगे, मोहन राकेश की रचनाओं पे। तो मोहन राकेश का परिचय हम आपको बताएंगे। मोहन राकेश 8 जनवरी 1925 ईस्वी को, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि 8 जनवरी 1925 को अमृतसर के जंडीवाली गली, जो पंजाब में पड़ता है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। और 3 दिसंबर 1972 दिल्ली में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। और इनके बचपन का नाम जो था मद्दी था, जो मद्दी घर पे बुलाया जाता था, तो वो मद्दी नाम से बुलाया जाता था प्यार से। और इनका वास्तविक नाम था मदन मोहन गुगलानी। इन्होंने संस्कृत में शास्त्री किया था, अंग्रेजी में बीए किया था, और संस्कृत में एमए ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से, जो 1944 ईस्वी में इन्होंने किया था। और हिंदी में एमए पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से इन्होंने किया था 1952 में। और नेहरू फेलोशिप पर इन्होंने नाटकीय शब्द विषय पर शोध कार्य किया था 1970-72 में। ये शोध कार्य बड़ी इनका जो नाटकीय शब्द है, इन पे ये शोध कार्य बहुत महत्वपूर्ण शोध कार्य रहा है। इनका जो व्यक्तिगत जीवन रहा, उसमें बचपना और जवानी को छोड़ दिया जाए तो इन्होंने 3 शादियां की, जिसमें कि सबसे पहली 1950 में सुशीला मेहर वाल से इनकी शादी हुई। उसके बाद पुष्पा चोपड़ा 1960 और अनीता आलोक 1963। पहली शादी का समय आप देखिएगा 10 वर्ष गैपिंग है, तो दूसरी शादी में तीसरी शादी में 3 वर्ष। तो पहली 10 वर्ष चलती है, दूसरी 3 वर्ष चलती है। उसके बाद ये 1963 में तीसरी शादी करते हैं अनीता आलोक से। उसके बाद हम जब चलते हैं तो मोहन राकेश के रचनाओं को लेकर के जब हम बात करेंगे, तो मोहन राकेश की कई सारी रचनाएं, उन्होंने विभिन्न विधाओं में अपनी रचनाओं को हिंदी साहित्य को दिया। संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी के विशेष ज्ञान को लेकर के इन्होंने अनुवाद में विशेष काम किया। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी का ये बढ़िया स्कॉलर रहे हैं, तो उन्होंने अनुवाद भी बढ़िया किया है। क्या कहते हैं, नाटक का और उपन्यास का इन्होंने अनुवाद किया है। कहानी संग्रह इनके नाटक हैं, उपन्यास हैं, बाल साहित्य है, यात्रा वृत्तांत। इनका यात्रा वृत्तांत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है हिंदी यात्रा साहित्य में। तो इनका जो पहला पूर्णकालिक नाटक जो है, जो इन्होंने पूरी तरह से ये इन्होंने लिखा है, जो पूरी तरह से प्रकाशित होकर के आया। उससे पहले कई सारी रचनाएं प्रकाशित होती हैं, इन्होंने लिखा है, लेकिन उन रचनाओं का प्रकाशन नहीं हो पाता है। जब आप पहला भाग पढ़ेंगे, जयदेव तनेजा द्वारा संपादित मोहन राकेश का प्रथम भाग जो रचनावली है, उसमें इनकी अप्रकाशित और अधूरी रचनाओं को रखा गया है। जबकि द्वितीय संस्करण में, द्वितीय भाग में इनके द्वारा पूर्ण रूप से लिखित और प्रकाशित रचनाओं को स्थान मिला है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो मोहन राकेश जो हैं, उनका नाटक विशेष महत्वपूर्ण है। उनके तीनों नाटक जो महत्वपूर्ण है, वो पाठकों के, दर्शकों के और साहित्य प्रेमियों के जुबान पर हमेशा आपको मिल जाएंगे। तो उनमें सबसे पहला है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन 1958 के बसंत में प्रकाशित होता है पहली बार, और इनका विशिष्ट संस्करण 1969 में आता है। ये जो विशिष्ट संस्करण है, ऐसा इसलिए है कि मोहन राकेश जब लिखते हैं
तो मोहन राकेश अंतिम समय तक किसी रचना के प्रकाशित होने तक प्रकाशित होने तक वो उसमें संशोधन करते रहते हैं, इसलिए ये विशिष्ट संस्करण है। उनके बाद लहरों के राजहंस है जो 1963 में है। लहरों के राजहंस भी नए रूप में 1968 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और उनका एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे ये 1969 ईस्वी में प्रकाशित होता है। ये 3 नाटक हुए। उसके बाद उसी क्रम में इन्होंने बीच-बीच में बीज नाटक की रचना की। जो बीज नाटक इनके हैं शायद, और हाँ, ये दोनों बीज नाटक हैं। ये दोनों नाटक आधे अधूरे और लहरों के राजहंस के बीच में रचित हैं। उसके बाद उपन्यास आते हैं, तो उपन्यास में इनके 3 प्रमुख उपन्यास हैं। अंधेरे बंद कमरे 1969, ना आने वाला कल 1970, अंतराल 1972। कहानी संग्रह, कहानी संग्रह में इन्होंने जो लिखा इंसान के खंडर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966। ये देखिए 1 2 3 4 1 5 कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हुए। और अनुवादित नाटक, इन्होंने मूल नाटक तो लिखा ही, कुछ नाटकों का अनुवाद भी किया, जिसमें मृच्छकटिक महाकवि शूद्रक द्वारा रचित जो नाटक था मृच्छकटिक, उसी का हिंदी अनुवाद था, 1961 में प्रकाशित हुआ। शाकुंतल नाटक जो महाकवि कालिदास की रचना है, वह भी अनुवाद के रूप में 1966 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किया। और गद्य संकलन में परिवेश ले सकते हैं आप, 1957 ईस्वी महत्वपूर्ण एक इनका गद्य संकलन रहा है, परिवेश। उसके बाद जो अन्य रचनाएं हैं अनुवादित उपन्यास की जब हम बात करते हैं, तो उसमें आपको है लाइफ विद फादर, ये मूल अंग्रेजी में है, क्लेरेंस डे। उनका हिंदी में रूपांतरण 1953 ईस्वी में इन्होंने किया, जो कहें पापा जो करें पापा, ये अनुवादित उपन्यास है उनका। और फिर दूसरा जो उन्होंने अनुवाद किया, द एंड ऑफ द अफेयर, ग्रेहम ग्रीन, इस उपन्यास का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया उस रात के बाद, जो 1960 में प्रकाशित हुआ। और उसके बाद है हिरोशिमा के फूल, यह हिंदी रूपांतरण 1965 ईस्वी में फ्लावर्स ऑफ हिरोशिमा, एडिता मॉरिस द्वारा रचित उपन्यास का हिंदी रूपांतरण है हिरोशिमा के फूल, 1965 में प्रकाशित हुआ। और एक इनका जो है पोइट्री ऑफ ए लेडी, हेनरी जेम्स, ये इनकी रचना है हेनरी जेम्स की पोइट्री ऑफ ए लेडी, जिसका हिंदी रूपांतरण एक औरत का चेहरा के नाम से इन्होंने अनुवाद किया। इनकी ईस्वी सन को लेकर के कोई विशेष जानकारी नहीं थी संपादित ग्रंथालय में, तो मैंने यहाँ उसको नहीं दिया। एकांकी संग्रह में सत्य और कल्पना 1949 ईस्वी में इन्होंने सत्य और कल्पना नाम से इनका एकांकी संग्रह प्रकाशित होता है। और यात्रा संस्मरण आखिरी चट्टान 1953 बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, 1953 में यह प्रकाशित हुआ। ये दरअसल में दक्षिण भारत से लेके गोवा और कुछ है कोकण क्षेत्र तक की यात्राओं का इसमें वर्णन है। और बाल साहित्य में जो है समय सारथी 1972 और बिना हार मांस के आदमी 1974, ये दोनों बाल साहित्य में इनका रचना रखा जाता है। तो मोहन राकेश की ये सारी रचनाएं हैं। और भी रचनाएं इनके बहुत सारे हैं जो इनके निधन के उपरांत प्रकाशित हुआ। वो सारी रचना निधन के उपरांत नहीं, उनके जीवन काल में प्रकाशित हुआ था, लेकिन जो उनके निधन के उपरांत प्रकाशित हुआ, उनमें जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है अंडे के छिलके, अन्य एकांकी, ये एकांकी अंडे के छिलके, अन्य एकांकी, और बीज नाटक के नाम से प्रकाशित हुआ 1973 में। उसके बाद है रात बीतने तक तथा अन्य ध्वनि नाटक, 1974 में प्रकाशित हुआ, रात बीतने तक तथा अन्य ध्वनि नाटक। बकलम खुद पैर तले की ज़मीन, ये बकलम खुद पैर तले की ज़मीन, इसको अधूरा ही इन्होंने लिखा था, जिनको बाद में उनके मित्र कमलेश्वर ने पूरा किया। ये नाटक है और 1975 में ये प्रकाशित हुआ। साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि, ये आलोचनात्मक कृतियाँ हैं जो 1975 में इन्होंने लिखा और प्रकाशित किया, उनका लिखा हुआ प्रकाशित हुआ। ये मोहन राकेश की डायरी, जिसका संपादन अनीता राकेश ने किया है और इसकी भूमिका कमलेश्वर ने लिखी थी, यह 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, मोहन राकेश की डायरी।
और उनके संपूर्ण नाटक जो ये आप देख रहे हैं मोहन राकेश के संपूर्ण नाटक, ये नेमीचंद्र जैन द्वारा संपादित है और 1993 में आपको उनकी सारी नाटक एक जगह मिल जाएंगी। 1993 में प्रकाशित हुआ राकेश और परिवेश पत्रों में। ये आप पत्र में राकेश का क्या स्थान है, उन्होंने कितने पत्र लिखे, किनको किनको लिखे, आपको आपको यहाँ दिख जाएगा, जो जिनके संपादक जयदेव तनेजा हैं, और यह 1995 में प्रकाशित हुआ था। और एकत्र एकत्र एक संग्रह है जिसमें राकेश की अप्रकाशित एवं असंकलित रचनाएं हैं, जिसका संपादन जयदेव तनेजा ने किया था। और कांपता हुआ दरिया ये खंडित है और एकत्र में ही संग्रहित है। ये एकत्र जो है उसी में यह भी संग्रहित है, कांपता हुआ दरिया, और 1998 में ये प्रकाशित हुआ। उसके बाद इनकी और भी रचनाएं हैं। पुनश्चय, ये राकेश और अस्क दंपत्ति के पत्र हैं। राकेश और अस्क के दंपत्ति के बीच जो बातचीत हुई थी उनको भी जयदेव तनेजा ने संपादित किया और 2000 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। उसके बाद नाट्य विमर्श है मोहन राकेश का, संपादक जो है जयदेव तनेजा हैं, 2003 में प्रकाशित हुआ। ये क्या उनका विमर्श रहा है नाटक को लेकर के राकेश का, उस पे मुख्य रूप से आश्रित है यह, और इनको संपादित किया है जयदेव तनेजा ने। और पूर्वाभ्यास आरंभिक एकांकी है, जो उनकी शुरुआती दौर की एकांकी थे, वो भी है, जिनका प्रकाशन 2008 में हुआ, और इनके भी संपादक जयदेव तनेजा ही हैं। अनुसंधान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मोहन राकेश पे अब तक कई सारे विशेषांक प्रकाशित हुए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विशेषांक आपके सामने है। आप इसको देख सकते हैं। अगर आप विशेष रुचि रखते हैं मोहन राकेश में, तो आपको ये विशेषांक बहुत ही अधिक मदद करेंगे, खासकर रिसर्च स्टूडेंट के लिए। नटरंग वहाँ से प्रकाशित हुआ था अक्टूबर दिसंबर 1972 में, और जिसके संपादक थे नेमीचंद्र जैन। नेमीचंद्र जैन ने इस विशेषांक को संपादित किया, जो मोहन राकेश पे पूरी तरह से आश्रित विशेषांक था। उसके बाद है इनेक्ट, जनवरी फरवरी 1973, एडिटोरियल है राजेंद्र पॉल का। उसके बाद सारिका जो पत्रिका निकलती है, उन्होंने एक विशेषांक निकाला था कमलेश्वर के संपादन में, जो 1973 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। ये आप देख सकते हैं। जर्नल ऑफ साउथ एशियन लिटरेचर JSAL 1974 में, जिसके संपादक एडिटर कार्ल कपोल हैं। जागृति जून 1958, जागृति भी पत्रिका है, उन्होंने भी एक मोहन राकेश के ऊपर विशेषांक निकाला था, जो 1983 ईस्वी में निकला था, और इसके अतिथि संपादक थे यश गुलाटी। तो ये इनकी रचनाएं हैं जो आपने अभी देखा। तो इन सभी रचनाओं में आपने देखा कि ईस्वी सन और ये रचनाओं के नाम, ये सभी प्रमाणिक हैं, जयदेव तनेजा द्वारा संपादित। उनके जो आपको मिलेंगे संचय संग्रह, मोहन राकेश संचय, उनमें आपको मिल जाएंगे ये ग्रंथावली, मोहन राकेश ग्रंथावली कह सकते हैं, जो इस तरह के ही हैं उनकी पूरी रचनाएं। तो वहाँ आपको ये सारे दिखेंगे। धन्यवाद।